ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार आज हम अपने चैनल पे एक नई एनिमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डैंडेनन। और ये एनिमे थोड़ी सी 18 प्लस लगी मेरे को। फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा तो उस पर काफ़ी सारे 18 प्लस डायलॉग्स और सीन्स हैं। ठीक है, तो यार मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, हेडफोन्स लगा लेना, ईयरफोन्स लगा लेना। ये मत बोलना कि भाई यार मेरी मम्मी बैठी थी, मेरे पापा बैठे थे, भाई यार तुमने क्या बोल दिया भाई। तो ये सारी चीज़ें नहीं सुननी मेरे को, ठीक है ना। तो यार मतलब ठीक है यार, फनी टाइप के एनिमे हैं और थोड़ी सी मिलती जुलती है हमारी लास्ट एनिमे से जो हमने कवर की थी, आपको याद ही होगा, जिसके अंदर यू नो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस की बातें थी। बताया एनिमे का नाम ही वो था। एनीवे, इस इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोमो आया से। और वो यहाँ पे स्कूल के बाहर खड़ी होती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड होता है जो कि उससे पैसे मांग रहा होता है। मतलब भाई डेट पे जाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, तो वो उस लड़की से ही पैसे मांगता है। अब यार इस बंदी के पास पैसे तो होते नहीं और वो उसको थोड़ा सा चिढ़ाता है, उसको टॉन्ट वगैरह मारता है। तो मोमो उसके ऊपर हमला करती है, किक मारती है भाई, काफ़ी कमाल की छूटते साथ ही। लेकिन वो बंदा उसको ईजिली टैकल कर लेता है, उल्टा उसी को लात मार के नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि भाड़ में जाओ यहाँ से, अगर तुम पैसे खर्च नहीं कर सकती तो तुम किसी की भी काम की नहीं हो, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे ये बोल के यहाँ से निकल जाता है। काइंड ऑफ एक डिलिंक्वेंट होता है उसका बंदा। अब यहाँ पे जब वो क्लासरूम में आ जाती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे यही बोलती है कि यार रो क्यों रही हो इतना तुम। ऑब्वियसली बात है, उसका पहला बॉयफ्रेंड था और उसने उसको छोड़ दिया, काइंड ऑफ उसका ब्रेकअप हो गया, इसलिए ये काफ़ी उदास यहाँ पे बैठी होती है। भले उसकी फ्रेंड उसको बता रही होती है कि भाई हमने तो बोला ही था कि वो एकदम बेकार बंदा है, तुमने पता नहीं उसको क्यों अपना बंदा बना लिया। तो यार मोमो बताती है क्योंकि वो कैन टाकाकोरा की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। अब यार कैन टाकाकोरा पता नहीं, शायद कोई आइडल होगा या फिर कोई एक्टर होगा, मुझे नहीं पता। उसके जैसा मस्कुलिन बंदा चाहिए था उसको और इसी वजह से इसने डेट करना शुरू किया था उस लड़के को, ठीक है ना। अब वो यहाँ से क्लास से बाहर निकल जाती है। वो यही सोचती है कि पता नहीं अपनी ज़िंदगी में वो कभी मिस्टर कैन जैसे बंदे से मिल पाएगी या नहीं। कोई तो आओ, मेरे को समझाओ यार, मेरी मदद करो। तो यहाँ से जब वो जा रही होती है तो वो देखती है क्लास के अंदर एक पढ़ाकू सा बच्चा बैठा होता है जो कि भाई अपनी बुक पढ़ रहा होता है और बाकी बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जब कागज़ वगैरह फेंक रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की आके एकदम से इस लड़के के पास बैठ जाती है, यानी कि मोमो आया से, ठीक है ना। अब मोमो ही बोलूंगा उसको। मोमो इधर इस लड़के से पूछती है कि तुम पढ़ क्या रहे हो। वो इस किताब को ओपन करती है तो देखते है कि इसके अंदर कुछ आउटर स्पेस के रिगार्डिंग चीज़ें होती है। इसको देख के वो लड़के भी परेशान करना बंद कर देते हैं इस लड़के को। ओके, तो मोमो यहाँ से उठ के चली जाती है और वो कहती है कि भाई सारे खचरे लोग ही जीते हैं क्या इस दुनिया के अंदर, पता नहीं चल क्या रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है यार मेरे को, पता नहीं ये ठीक कैसे होगा। जब वो यहाँ से जा रही होती है तो पीछे से वो लड़का फिर से आ जाता है और वो कहता है कि आपने मुझसे बात की, इसका मतलब बस एक ही हो सकता है कि आप मुझसे प्यार करती हो, क्यों है ना। मतलब आप जैसी लड़की मेरे से बात कर रही है, ये काफ़ी बड़ी बात है यार। तो मोमो कहती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछली बात भूल जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये लड़का आगे आता है और ये यूएफओ और यूएपीस की बात करता है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, ठीक है ना। ज़्यादातर एलियंस के बारे में इंटरेस्टेड है ये बंदा और ये सारी की सारी बातें वो मोमो को बताता है। लेकिन मोमो का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इन सारी की सारी बातों में। वो कहती है कि देखो अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरे से ये सारी फालतू की बकवास मत करो, ठीक है, मेरा दिमाग वैसे खराब हो रहा है और ऐसे बात मत करो मुझसे जैसे तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है ना। शायद तुम ऐसी बकवास पढ़ते हो ना, इसलिए कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो यहाँ से जाने लग जाती है और ऑब्वियसली बात है ये सुन के वो लड़का काफ़ी निराश हो जाता है। मोमो से देखती है मुड़ के और वो कहती है यार मुझे माफ़ करना, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो यहाँ पे ये किताब उठाती है और उसको दे देती है। वो कहती है देखो यार मेरे को एलियंस पे भरोसा नहीं है वैसे, लेकिन मेरे को भूतों पे भरोसा है, ठीक है ना। अब ये सुन के तो वो लड़का बुरी तरह से हंसने लग जाता है। वो कहता है भाई कितनी बचकानी हरकतें करती हो तुम, मतलब भूतों पे भरोसा है तुम्हें। तो मोमो कहती है यार बड़े हरामी किस्म के इंसान हो तुम, एक तो तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा सेम टॉपिक निकाला मैंने और ऊपर से मना कर रहे हो तुम। तो यार वो लड़का कहता है देखो यार भूतों का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। मोमो कहती है कि तुम जानते नहीं शायद कि मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है, ओके, और तुमने कभी एग्जॉर्सिज्म देखा है, एग्जॉर्सिज्म के समय लोग एकदम से पागल जैसे हो जाते हैं। तो वो लड़का कहता है कि यार वो तो किसी बीमारी से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रूफ नहीं है कि असलियत में गोस्ट होते हैं या नहीं। तो ये दोनों इस बात पे झगड़ने लग जाते हैं कि एलियंस या फिर गोस्ट का कोई प्रूफ है या नहीं, ठीक है। ये दोनों जब लड़ रहे होते हैं तो मोमो की फ्रेंड्स आ जाती हैं। वो देखती है और सोचती है कि यार मतलब लगता है अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग इसको देख के क्या सोचेंगे इसके बारे में, लगता है किसी को भी डेट करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो मोमो कहती है ठीक है फिर अब एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, अगर मैंने साबित कर दिया कि गोस्ट होते हैं तो तुम मेरे गुलाम बनोगे। और यही सेम चीज वो लड़का भी कहता है कि अगर मैंने साबित कर दिया है कि यूएफओज होते हैं यानी कि यूएपीस होते हैं तो तुम मेरी गुलाम बनोगी, ठीक है, मतलब मेरा कहा मानोगी। तो हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे मोमो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर आती है, ठीक है, और कॉल पे वो बंदा होता है, मतलब वो लड़का, उसका नाम उसने ऑकल्ट रख दिया होता है। ओके, ये बिल्डिंग एक काफी अच्छा खासा यूएफओ हॉटस्पॉट है और ये बिल्डिंग बेसिकली नागी हॉस्पिटल हुआ करता था पहले। ओके, कहा जाता है कि इसकी छत पे जाके अगर एलियन का नाम चिल्लाया जाता है तो अबडक्शन हो जाता है। अबडक्शन क्या होता है मोमो पूछती है, तो वो लड़का बताता है अबडक्शन मतलब एलियंस तुम्हें किडनैप कर लेते हैं और तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मोमो पूछती है कि तुम्हारी बॉडी के साथ कभी एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वो लड़का कहता है नहीं यार, मतलब हो सकता है शायद हुआ हो क्योंकि अक्सर वो एबडक्शन के बाद मेमोरीज इरेज कर देते हैं, तो हमें नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मोमो पूछती है और तुम्हारा क्या चल रहा है। अब यार वो लड़का भी यहाँ पे एक टनल के पास आ चुका होता है। तो बेसिकली एलियंस वाली जगह पे आती है मोमो, वो लड़का आता है भूत वाली जगह पे, ठीक है। इस टनल के अंदर कहा जाता है कि भूत है और नेट पे ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना, और यहाँ पे चिल्लाना भी नहीं चाहिए। अब ये लड़का यहाँ पे बढ़ने लग जाता है इस टनल के अंदर, ठीक है, और वो पूछते हैं कि क्या तुमने कभी गोस्ट को देखा है? तो मोमो कहते हैं नहीं यार मैंने कभी गोस्ट को नहीं देखा। तो इस बात पे उसको काफी गुस्सा आता है कि यार वो एलियन की बात को तो इनकार रही थी इतनी एटीट्यूड के साथ, और जबकि उसने खुद गोस्ट को नहीं देखा है, ठीक है ना। तो ये दोनों थोड़ा बहुत लड़ते हैं, और ऑब्वियसली बात है मोमो ने बताया था कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो एक स्पिरिट मीडियम है, तो इसलिए उसको भूतों के ऊपर भरोसा है। उसे अपनी ग्रैंड माँ बहुत अच्छी लगती है, वो उनसे बहुत प्यार करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है ना। वो बताती है कि यार उसकी फैमिली थोड़ी सी वेयर्ड है वैसे, क्योंकि जब भी उसे स्कूल जाना होता था या फिर कहीं भी बाहर जाना होता था तो उसे एक रिचुअल करना पड़ता था, यानी कि अपने सर पे ऐसे हाथ रख के चलना पड़ता था, और उसकी ग्रैनी उसको फोर्स करती थी ऐसा करने के लिए। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे बाकी जो लड़के थे स्कूल के वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। इनमें से सबसे बुरी चीज ये थी कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो लड़का भी यहाँ पे उस लड़की का मजाक उड़ा के चला गया था, यानी कि मोमो का, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे उसको अपनी ग्रैंड माँ से नफरत हो गई थी, और उसने कुछ बुरी भली चीजें भी बोल दी थी अपनी ग्रैंड माँ को। तब से लेके अब तक उसने अपनी ग्रैंड माँ से ठीक से बात नहीं की है। बेसिकली अगर कोई भी उसकी फैमिली का मजाक उड़ाता है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा नहीं था कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो लड़का वापस उसे पसंद नहीं कर रहा था, बल्कि उसे इस बात का गुस्सा आया था कि वो लड़का उसकी ग्रैनी का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो अपनी ग्रैनी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उनकी जॉब को भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि ये एक स्पेशल जॉब है। उसे पूरा भरोसा है अपनी ग्रैनी के ऊपर। यहाँ पे वो अपनी पूरी स्टोरी बता चुकी होती है, तो वो पूछती है उस लड़के से कि तुम्हारी क्या स्टोरी है, तुम क्यों एलियंस के ऊपर भरोसा करते हो? तो वो लड़का कहता है कि यार जरूरी तो है ना कोई रीजन होना किसी चीज को पसंद करने के लिए। अब जब वो लड़का यहाँ पे टनल के अंदर आ चुका होता है तो वो देखते हैं जमीन पे ना भाई पैरों के निशान है, वो भी खून से सने हुए। इसको देख के तो भाई मैं सोचता हूँ भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। वो पीछे देखता है तो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं वो निशान, पीछे कोई नहीं होता। जब वो दोबारा से मुड़ता है उसी डायरेक्शन में तो यहाँ पे एक ग्रैनी होती है। अब भाई मुड़ते साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने टीट्स चाटने दूंगी और उसके बदले तुम मेरे को अपना पप्पू दे देना। अब यार देखो मतलब यार पप्पू यार मैं तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस समझ जाओ। ये सुनते साथ ही यहाँ पे लड़का तो डर जाता है भाई, वो कहता भाई मैं निकलता हूँ ऐसे, वो भागना शुरू कर देता है। वो कहता भाई ये कोई आम औरत नहीं है, ये मेरे को छवा के खा जाएगी मेरा, ठीक है। वो यहाँ से भागना शुरू करता है तो मोमो से कहती है देखो भागो मत क्योंकि तुम उससे जीत नहीं सकते, ठीक है ना। कहते हैं कि उससे कभी भी रेस नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अगर वो रेस में तुमसे जीत गई तो वो तुम्हें श्रापित बना देगी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो उसकी लंका लगती है। दूसरी ओर इधर तैयार होती है मोमो यहाँ से भागने के लिए जिससे कि वो उसकी मदद करने जा सके, लेकिन यहाँ की भी लाइट्स ऑफ होने लग जाती है और यहाँ पे 3 अजीब से लोग आ जाते हैं। अब भाई जैसा तुम समझ रहे हो वैसे ही है, ये एलियंस होते हैं और भाई ये चीर फाड़ कर देते हैं मोमो के कपड़ों की। भाई मैं क्या बोलूँ यार अजीब है। एनीवे ये लोग उसे एक अलग ही जगह पे लेके आ चुके होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये लोग है सर्पोयांस, और ऐसा इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनके प्लेनेट का नाम सर्पो है। तो मोमो समझ जाते हैं कि ये लोग एलियंस हैं और ये लोग कहते हैं कि हम काफी फ्रेंडली लोग हैं यार, हम काफी अच्छे हैं दिल के। तो मोमो कहती है कि अच्छे लोग लड़कियों को नंगा नहीं करते, समझे ना, मेरे कपड़े कहाँ पे है। तो यहाँ पे इन्होंने कपड़ों के तो चीर फाड़ कर दी होती है और भले ये लोग कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे सामान का अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, मतलब उसका बैग ही ठीक से बचा होता है बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब ये एलियंस बताते हैं कि वैसे हम सारे के सारे मेल्स ही हैं अपने प्लेनेट के ऊपर और हम रिप्रोड्यूस करते हैं क्लोन टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है ना। हमारे अंदर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है और ना ही ह्यूमन इमोशंस हैं, तो हमें इंसान जैसे रिप्रोडक्शन फंक्शन पाने के लिए तुम्हारे बनानास की जरूरत है। अब भाई बनानास क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इसका इरादे बिल्कुल नेक नहीं होते, ठीक है ना। ये काइंड ऑफ फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहता है मोमो के साथ, ठीक है, और कहता है कि उसके बाद मैं तुम्हारे यूट्रस निकाल लूंगा, तुम्हारा बनाना निकाल लूंगा रिसर्च के लिए। भाई बनाना कहाँ से आएगा यार उसके पास। एनीवे ये सुन के तो भाई मोमो डर जाती है। वो कहते हैं भाई क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं उस बेकार से बंदे के साथ डेट कर रही थी तब तो मैंने उसको अपने आप को छूने नहीं दिया और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ करने दूंगी। मुझे अभी भी अपने सपनों के कैन टाकाकुरा से मिलना है, ठीक है ना, मैंने उसके लिए सब कुछ बचा रखा है। तो ये लोग भाई अपने कुछ ब्रेन वेव्स कुछ साइकोकाइनेसिस का इस्तेमाल करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका थोड़ा मूड सेट करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या ही बोलो यार, मैंने तुम्हें डिस्क्लेमर वार्निंग तो पहले दे ही दी थी, अगर स्किप कर दिया था तुमने और फिर भी ये बातें सुन रहे हो या फिर पिट चुके हो अभी तक अपने घर वालों से, तो यार स्किप मत किया करो, ये तुम्हारा लेसन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंट्रोल करने लग जाते हैं उसके बॉडी के टेम्परेचर को, उसको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है, ठीक है। तभी यहाँ पे मोमो का फोन रिंग होता है, तो यहाँ पे एलियन आता है, फोन उठाता है और देखता है इसमें से रेड स्क्रीन सी बज रही होती है, पता नहीं भाई चीर फाड़ के स्क्रीन को तोड़ के भाई एक बुढ़िया सी निकल जाती है भाई, और भाई वो आते साथ ही ना मतलब इस एलियन का पप्पू पकड़ लेती है। अब भाई उसको काट पीट के फेंक देती है और अजीब सा सीन हो जाता है भाई, ये देख के तो मोमो खुद शॉक हो जाती है चल क्या रहा है। तो वो देखती है कि और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसके ऊपर उस टर्बो ग्रैनी ने कर्स डाल दिया होता है, ठीक है। अब ये एलियन कहता भाई ये कैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है कि फोन के अंदर से बंदा निकल के आ जाए। तो भाई ये बंदा अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, और ये एलियंस ट्रांसफॉर्म टाइप हो जाते हैं, अपने 6 ऑर्गन के सेंसेस का इस्तेमाल करके अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर भागने के बाद वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम इंसानों का हम बनाना ले लेंगे। और भाई ये क्या बात हुई भाई तुम्हारा बनाना ले लेंगे। तो ये बंदा रोने लग जाता है, वो कहता है कि यार देखो मैं तो सोच रहा था एलियन मेरे दोस्त होंगे, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं बचपन से बस यही करता रहता था, स्कूल की छत पर खड़ा होकर यूएफओ को बुलाता रहता था, इतने समय से तुम्हें बुला रहा था लेकिन तुमने कभी भाव तक नहीं दिया मेरे को लगा था एक दिन तो कभी आएंगे एलियंस, कोई लोग मेरे
मेरे को पसंद नहीं करते थे, मेरे क्लासमेट मेरे को पसंद नहीं करते थे, मेरे को सब परेशान करते थे। लेकिन इतने समय बाद मिस अयासे आई, यानी कि मोमो आई, और उसने मेरे को परखा, समझा उसने मेरे को, ठीक है ना। तो मैं उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा तुम्हें, तो हिम्मत भी मत करना उसके ऊपर उंगली भी उठाने की, ठीक है ना। तो वह यहाँ पे फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरे जोश में आ जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन भाई ये एलियन एक ही साइकिक पावर में उसकी वाट लगा के रख देता है, वो हिल भी नहीं पाता वहां से, ठीक है ना। तो एलियन कहता है कि भाई अब तुम जैसे खतरनाक आदमी को हम अपना दोस्त तो बना नहीं सकते, और वैसे भी हमें औरत की जरूरत है आदमियों से ज्यादा, तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो यहाँ पे वो फिर से मोमो के ऊपर भाई साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो मोमो अपने बचपन का एक किस्सा याद करती है अपने ग्रैनी के साथ का। वो बताती है कि मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं हर रोज इस वजह से, क्योंकि वो रिचुअल करती है, ठीक है ना। तो उसकी ग्रैनी से बताती है कि तुम्हें अपना ची बाहर निकालना होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है, और बुरी चीजें तुम्हारे नजदीक नहीं आ पाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी लोअर एब्स को टाइट कर लो, ठीक है, और अपने सर पे फोकस करो, ऐसा करो कि तुम्हारा ची सर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ऐसा देख के तो भाई उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि क्या तुम एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो क्या। तो इस दिन के बाद यहाँ पे वो चिढ़ जाती है और वो बोलती है मेरे को ये सब पसंद नहीं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आपसे नफरत है ग्रैंडमा, और आप एक नकली स्पिरिट मीडियम हो। तो यहाँ पे मोमो सोचती है कि वो एकदम से अपनी ग्रैंडमा के बारे में क्यों याद कर रही है। वो यहाँ पे वो सारे इंस्ट्रक्शन याद करती है कि लोअर एब्स को टाइट करो और अपने सर पे फोकस करो, और यहाँ पे काइंड ऑफ यार वो अपनी साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल कर पाती है। उसका पूरा ये जो भाई बंधी हुई होती है वो सब टूट जाता है। एलियन भाई शॉक हो जाता है, वो कहता है भाई ये क्या हो गया, मैंने कहीं कुछ ज्यादा ब्रेन वेव्स तो नहीं भेज दी इसके अंदर कि इस बंदी ने अपने चक्रा ही ओपन कर लिए, अलग ही पावर निकाल दी इसने। तो ये देख के यहाँ पे मोमो को रियलाइज हो जाता है कि उसकी ग्रैंडमा एक असली स्पिरिट मीडियम है, ठीक है ना। तो उसको उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो अब ताकत मांगती है अपनी ग्रैंडमा से, जिससे कि वो इसकी वाट लगा के रख सके ऐसे बेकार घटिया लोगों की। तो यहाँ पे जैसी लात मारती है तो ये दीवार टूट जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो चांद है वो चांद नहीं था, बेसिकली एक यूएफओ था। इस यूएफओ के अंदर इन एलियंस ने इनको रखा हुआ था, ओके। तभी यहाँ पे ऊपर से वो बंदा आता है जो कि मतलब ग्रैनी बोल लो इसको क्योंकि कर्स है वो, और वो अटैक करना शुरू कर देता है मोमो के ऊपर। मोमो यहाँ पे अपनी एनर्जी से इस ग्रैनी को अलग कर देती है, ओके। लेकिन उसके बाद भी इस लड़के के ऊपर कर्स होता है। तो यार वो ग्रैनी बताती है कि अभी मेरे पास इस लड़के का पप्पू है और जब तक वो मेरे पास है तब तक इसके ऊपर से कर्स नहीं हटेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास ज्यादा समय है नहीं, तुम अगर इसको कर्स से छुड़ाना चाहती हो तो मेरे को टनल में आके मिलना, ठीक है बुढ़िया। तो मोमो कहती है अरे बुढ़िया तुम हो यार, मेरे को क्यों बढ़िया कह रहे हो तुम, और इसकी चीज इसको वापस करो यार, परेशान हो जाएगा वो। यहाँ पे इस यूएफओ के अंदर धमाका होने लग जाता है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी देर बाद ये यूएफओ क्रैश भी हो जाता है। मोमो यहाँ पे सक्सेसफुल इस बंदे को बचा लेती है और वो कहती है कि यार आज से मैं एलियंस में भरोसा करूंगी, क्योंकि यार मेरे को किडनैप कर लिया था एलियंस ने। तो वो लड़का भी कहता है यार मैं भी भूतों पे भरोसा करूंगा क्योंकि उसने मेरे को कर्ज दे दिया यार। तो यहाँ पे बेसिकली अभी वो शांत होता है क्योंकि मोमो ने अपने साइकिक एनर्जी से उसको शांत करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर वो अपनी पावर हटाएगी तो वो फिर से कंट्रोल खो देगा अपनी बॉडी पे से। यहाँ पे मोमो का सब कुछ खो चुका होता है, उसकी यूनिफॉर्म, उसका वॉलेट, उसका स्मार्टफोन, ठीक है ना। अब ये कर्ज हटाने के लिए इस लड़के को उस टर्बो ग्रैनी के पास जाके लड़ना होगा, उसको मजा झकाना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगा। तो वो यहाँ से जाने लग जाता है। जाने से पहले वो अपने कपड़े उतार के दे देता है मोमो को, जिससे कि वो पहन ले इन कपड़ों को, ठीक है ना। वो अकेले जाने की सोचता है तो मोमो से कहती है कि देखो तुम मेरे बिना नहीं जा सकते, तुम फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे और तुम उस यूएफओ में मरते मरते बचे थे, ठीक है ना, मैंने तुम्हें बचाया था। यहाँ पे वो उसके कपड़े उठा के उसे वापस कर देती है, ठीक है। ये दोनों साथ चलना शुरू करते हैं कि ये दोनों साथ ही चलेंगे। वो लड़का मोमो को कपड़े दे देता है और वो कहता है देखो यार अपने कपड़े पहन लो, क्योंकि अगर तुम कपड़े नहीं पहनोगे तो मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा। अब ये सुन के भाई मोमो को अजीब सा फील होने लग जाता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो कहती है यार मतलब मैं तो एकदम यकीन ही नहीं कर पा रही कि इस बंदे ने केन टाकाकुरा की लाइन बोली है और उसको देख के मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। तो वो काफी खुश हो जाती है और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वैसे यार मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा ना, तुम्हारा नाम क्या है। वो क्या है ना, अगर तुमने बताया भी होगा ना तो मेरे को नाम आसानी से याद नहीं होते और तुम भाई सोचोगे नहीं इस बंदे का नाम होता है केन टाकाकुरा। और ये देख के तो मोमो के पीछे ब्लास्ट हो जाता है, मतलब भाई यूएफओ में ब्लास्ट हो जाता है और वो शॉक ही हो जाती है। वो सोचते हैं भाई ये क्या चल रहा है, मतलब बेसिकली उसको अपना सोलमेट मिल गया मेरे ख्याल से भाई पहले एपिसोड के अंदर ही। तो आगे की सीरीज में क्या ही होगा भाई, 12 एपिसोड होंगे मेरे ख्याल से इस सीजन के अंदर, ठीक है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्राइडे को, मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। इसके साथ मैं मैकेनिकल आर्म वाली भी शायद एनिमे शुरू कर दूँ इस चैनल के ऊपर। मेरे को सजेशन दे देना कमेंट के अंदर। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैंने देखा कमेंट आया चैनल के ऊपर कि भाई डैंडेनन कवर कर दो। तो यार ठीक है भाई, मतलब तुम्हारी दिल की इच्छा सुन ली मैंने और वीडियो आ गई होगी। मेरे ख्याल से रात में बना रहा हूँ मैं, अब रात में मिल गई है तो तुम लगा लेना भाई, तुम्हारे भाई ने मेहनत की है। अगर दिन में या शाम को मिल रही होगी तो समझ जाना भाई मेरे से बड़ा आलसी कोई नहीं है, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।